जब जिले के प्रशासनिक मुखिया अपने एसी कमरों से नीचे उतरकर धरातल की व्यवस्थाओं का गंभीरता से जायजा लेते हैं, तब यह उम्मीद बनती है कि अब अव्यवस्थाओं पर नकेल कसी जाएगी। कहीं न कहीं हालात आम लोगों के लिए बेहतर बनते दिखाई देंगे। ऐसी ही कोशिशें इन दिनों कई बार खबरों के माध्यम से हम तक भी पहुंचती है कि जिले के प्रशासनिक मुखिया डॉक्टर भंवरलाल लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उन कार्यालयों में जाते हैं, उन संस्थानों में पहुंचते हैं। ऐसी खबर आज आरके हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण से निकल कर आ रही है। ये खबर आप तक पहुंचाऊं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम बीते शुक्रवार से चीज़ों को शुरू करें। बीते शुक्रवार को बड़ी सुबह सुबह एक खबर निकल कर आती है कि राजसमंद के जिला कलेक्टर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ पानी की समस्याओं का जायजा लेने लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी पूरी टीम, जिसमें कि न केवल जिला कलेक्टर स्वयं लीड करते दिखाई देते हैं, बल्कि उनके साथ साथ राजसमंद उपखंड अधिकारी अर्चना जी भी मौके पर मौजूद होते हैं और साथ ही विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी जिला कलेक्टर के साथ साथ चलते नजर आते हैं। कोशिश ये की जाती है कि धरातल पर जाकर लोगों से मिलकर असल समस्याओं से रूबरू हो सके, ये जान सके कि आखिर समस्याएं क्या है, ये समझ सके कि आखिर समाधान कैसे निकलेंगे। ये पहल अच्छी लगती है। और उस शुक्रवार के बाद फिर खबरें अलग अलग कार्यालयों के औचक निरीक्षण की निकल कर आती है, जिसमें कि राजसमंद जिला कलेक्टर तहसील कार्यालय राजसमंद का औचक निरीक्षण करते हैं। हालांकि ये सिर्फ तहसील तक ही चीज़ें रुकती नहीं हैं। इसके बाद औचक निरीक्षण का अगला पड़ाव राजसमंद ट्रेजरी होती है। वहाँ पर पहुँचकर फिर ये ट्रेजरी का निरीक्षण किया जाता है। चीज़ें जिला मुख्यालय पर ही नहीं थमती है, चीज़ें यहाँ से निकलकर नाथद्वारा की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। फिर नाथद्वारा में पहुँचकर वहाँ पर वो उप पंजीयन कार्यालय का भी निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर उन अधिकारियों से मिलते हैं, उनसे स्थितियों और हालातों का जायजा लेते हैं। कुल मिलाकर ये कोशिश की जाती है कि उन औचक निरीक्षण के माध्यम से न केवल इन कार्यालयों के तमाम काम सुचारू स्वरूप में चलते रहे, ये सुनिश्चित किया जाए, बल्कि कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को ये संदेश देने की कोशिश है कि सभी को सजग रहना होगा। प्रशासन की नज़र पूरी बनी हुई है, कोई भी कभी भी उनके औचक निरीक्षण के लिए पहुंच सकता है। और उस निरीक्षण के बाद आते हैं हम आज के दिन पर, जब खबर ये निकल कर आ रही है कि राजसमंद जिला कलेक्टर न केवल राजसमंद के मुख्य चिकित्सालय आरके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, बल्कि वहां पर बारीकी से हर एक व्यवस्था का जायजा और वहां की हर एक व्यवस्था की जानकारी लेते दिखाई देते हैं। उसमें वो कोशिश करते हैं कि सैंपल कलेक्शन से जुड़ी हुई जो तमाम प्रयोगशालाएं हैं, वहां के स्टाफ की और वहां की वर्किंग की जानकारी ले सके। मरीजों से बात की जाती है ताकि मरीजों के माध्यम से जान सके कि क्या सुविधाओं का वहाँ पर हालात हैं, क्या सुविधाओं की वहाँ पर स्थिति है। साथ ही अलग अलग चिकित्सकों से मुलाकात होती है, मशीनों में कितनी मशीनें खराब है, इस बात की जानकारी ली जाती है। और साथ ही जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं, उनसे तमाम हालातों का ब्यौरा लेते हुए कोशिश की जाती है कि मरीजों को वहाँ पर समुचित सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जा सके। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं अमूमन बदलाव कितना लाती है, ये बात की बात है, मगर अधिकारियों का इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात करना, उन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना, कहीं ना कहीं आम लोगों को ये उम्मीद बंधाता है कि कहीं कोई तो हमारे लिए काम कर रहा है। चीज़ों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को सही करने के लिए इस प्रकार के औचक निरीक्षण, इस प्रकार के हालातों का धरातल पर जाकर जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड के माध्यम से बीते कुछ दिनों के उन घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अब अधिकारी अगर ऐसी कमरों से नीचे उतरकर धरातल पर टटोलेंगे तो हालातों में सुधार अवश्य दिखाई देंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।